ओके, स्टार्ट करने बेटे। थर्ड ये वीडियो है ट्रायंगल, जो हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स। इसमें फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ा था। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्या पढ़ा था कि मेन रूप से जो हमने पढ़ाई किया कि एक्जिम 6.1 और थ्योरम था, थ्योरम भी 6.1 था। इसमें था कौन सा रूल था एक्जिम में, SAS रूल था। दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है दो ट्रायंगल में तो कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसमें क्या था, एंगल साइड एंगल, अगर दो ट्रायंगल में टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो दो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। आते कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, देखो मैंने क्या, कंसिडर टू ट्रायंगल्स ABC एंड DF। गिवन है AB DE की इक्वल है, AC DF की इक्वल है और एंगल A एंगल D की इक्वल है। तो कहते हैं क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तब देखो डायग्राम बना लो, क्या ABC है तो ABC बना लो, DEF ट्रायंगल बना लिया। अब तो क्या क्या इक्वल है दिया हुआ है, AB किसके इक्वल है, AB जो है DE की इक्वल है, AC किसके इक्वल है, AC DF की इक्वल है और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D की इक्वल है। तो अब देखो बच्चे, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्रायंगल का भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किससे, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। दो टू साइड्स और इंक्लूडेड, इस दोनों इक्वल साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है वो एंगल भी इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के। तो क्या SAS रूल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो वही नीचे देखो लिखा है। ओके, देखो इस दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, AB DE की इक्वल है, AC DF की इक्वल है और एंगल A एंगल D की इक्वल है। तो टू साइड्स, इस दोनों साइड के इनके बीच में एंगल A है। देखो AB AC के बीच में, देखो डायग्राम में क्या है, ये AB है, ये AC है, इसके बीच में एंगल है, एंगल A, ये इंक्लूडेड एंगल होगा। उस तरह से दूसरे ट्रायंगल में DF है, इसके बीच एंगल क्या है, D है। तो टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इसलिए दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS रूल से, है ना। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो, कंसिडर टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF गिवन दैट एंगल A एंगल D की इक्वल है, एंगल C एंगल F की इक्वल है और AC DF की इक्वल है। AC क्या, DF की इक्वल है। क्या ये दो ट्रायंगल कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन कर रहा है। तब डायग्राम बना लो। देखो बना लिया डायग्राम, देखो डायग्राम बना लिया कि ABC ट्रायंगल बनाया और दूसरा DEF। तो आपको क्या क्या दिया हुआ, एंगल A कहता है एंगल D की इक्वल है, फिर कह रहा AC किसके इक्वल है, DF की इक्वल है और एंगल C एंगल F की इक्वल है। तो अब देखो बेटे यहाँ पे टू एंगल्स, A वाले एंगल और A वाले एंगल, और इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड कौन है, AC है। दूसरा A वाले एंगल है दूसरे ट्रायंगल में और F है। इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड है DF, यानी दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल में दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है। चलिए दो ट्रायंगल क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट। ये थ्योरम जो है 6.1 इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब देखो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DF में एंगल A एंगल D की इक्वल है, AC DF की इक्वल है। ओके बेटे, AC DF की इक्वल है, एंगल A एंगल D की इक्वल है और एंगल C एंगल F की इक्वल है। यानी A वाली, देखो बच्चे देखो, अरे A वाली एंगल देखो इसके इक्वल है, फिर AC DF की इक्वल है और एंगल C एंगल F की इक्वल है। ओके, तो टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, इसलिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ किससे, यानी ये ट्रायंगल जो आपको दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है किससे, बाय एंगल साइड एंगल रूल से, थ्योरम जो पढ़ा 6.1 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, और एक कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। अब देखो
क्या दिया हुआ है, कंसिडर टू ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड ए बी सी। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू ए बी के इक्वल है, एंगल पी एंगल ए के इक्वल है, दोनों 30 डिग्री इक्वल है, एंगल आर एंगल सी के इक्वल है, ये मान लो दोनों 70 डिग्री है, ए भी 70 डिग्री ए भी 70 डिग्री। तब कहता है क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो तो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, देखते हैं। अब डायग्राम बना लो बच्चे। डायग्राम बनाने के बाद देखो हमने पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी बना लिया। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है आपको गिवन है पी क्यू इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, दोनों 30 डिग्री है, एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, दोनों 70 डिग्री है। देखो फिर देख लो आप, देख लो यहाँ पर क्या क्या आपको दिया हुआ था, देखो एंड एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है, देखो एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल पी क्यू इक्वल टू ए बी है, पी क्यू इक्वल टू ए बी है, एंगल पी और एंगल ए इक्वल है, एंगल पी और एंगल ए इक्वल है, दोनों 30 डिग्री है। फिर एंगल आर एंगल सी इक्वल है, एंगल आर और एंगल सी इक्वल है, ठीक है, दोनों 70 डिग्री है। अब कहता है क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखो बच्चे क्या है, देखो ए वाली एंगल दिया हुआ है, ए वाली एंगल, ठीक है, बट ए साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल का। देखो ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है, और ए वाली साइड इसके इक्वल है, बट ए वाली साइड जो है इस दो एंगल का इंक्लूडेड साइड नहीं है। देखो यहाँ देखो बच्चे, ए वाली साइड जो है देखो ए साइड जो है ए वाली एंगल का इंक्लूडेड साइड है ना। ए वाली साइड क्या है, इस वाले एंगल का इंक्लूडेड साइड, बट ए एंगल आपको दिया हुआ नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, ए एंगल दिया हुआ है, ए एंगल दिया हुआ है ना, इक्वल है, इस ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है, बट इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ए वाली साइड है, ए वाली साइड है, इसका है पी आर, इसका है ए बी, बट पी आर और ए बी इक्वल नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है कि पी क्यू इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, बट ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं, देखो बेटे, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है। आप देखो कैसे हम कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ करेंगे, इसे दिखने से नहीं लग रहा है। तो आपने थ्योरम क्या पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा आपने एंगल साइड एंगल, यही पढ़ा था ना, टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, ये ना। बट यहाँ पे क्या है, दो एंगल इक्वल है और एक साइड भी इक्वल, बट वो जो साइड इक्वल है वो इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड नहीं है ना। इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ए वाली साइड नहीं है, ओके। तो इसलिए ऐसे लगता है प्रिमा फेसी ये लग रहा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब देखते हैं बेटा, बट आप जानते हैं जब दो एंगल आपको दिया हुआ है इक्वल है दो ट्रायंगल में, तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। आप देखो बच्चे, ए एंगल 30 है, ए एंगल 70 है, तो ए एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। उस तरह से इस ट्रायंगल में भी ए एंगल 30 है, ए एंगल 70 है, तो हम ए एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या हुआ, देखो दो एंगल इक्वल है तो किसी भी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देखो कैसे, अब ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये ना होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, तो 180 डिग्री। अब एंगल पी कितना 30 डिग्री है, एंगल क्यू फाइंड आउट करना है, एंगल आर कितना 70 डिग्री है। 30 प्लस 70 100 हो गया, 100 को राइट साइड ले जाओ, 100 को राइट साइड ले जाओ, तो 180 में 100 माइनस हो गया, 80 डिग्री हो गया। एंगल क्यू कितना आ गया बच्चे, 80 डिग्री। देखो तो ए एंगल आ गया आपको 80 डिग्री, ओके। फिर आइए अब इस ट्रायंगल ए बी सी में आओ, फिर देखो तो इस तीनों का एंगल का सम कितना आएगा, एंगल ए एंगल बी एंगल सी का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ये आएगा। देखो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल सी 70 डिग्री है, और एंगल बी फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 70 100 को राइट साइड ले जाओ, तो एंगल बी कितना हो गया 80 डिग्री, एंगल बी हो गया 80 डिग्री, यहाँ लिख दो। देखो बेटा एंगल बी कितना आ गया, ए आपको आ गया 80 डिग्री, और एंगल क्यू भी कितना आया था, एंगल क्यू भी देखो 80 डिग्री आया था, ओके बेटे। देख लो नीचे देख लो। अब देखो बच्चे ध्यान दो, अब देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखो, ए एंगल पी एंगल ए के इक्वल है, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल है, 80 80 है,
अब फिर इस दोनों एंगल क्यू एंगल पी का इंक्लूडेड साइड है क्या है, पी क्यू है। फिर एंगल ए एंगल बी का इंक्लूडेड साइड कौन, ए बी है। तो देखो पी क्यू इक्वल टू क्या है, ए बी है, आपको ये गिवन है। तो अब देखो बच्चे, अब वो प्रूफ हो गया। क्या हो गया, देखो दो इस ट्रेंगल का दो एंगल यानी 80 है, इस ट्रेंगल का भी दो एंगल 80 है, यानी ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है। और इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड यानी पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो क्या हो गया, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर सपोज करो आपको किसी दो ट्रेंगल में दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो आप एंगल साइड एंगल से प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ क्या था, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ क्वेश्चन में ये था कि दो एंगल दो साइड, एक साइड इक्वल है बट दो एंगल भी इक्वल है, यानी ए एंगल इक्वल है दोनों ट्रेंगल में, है ना। तो बट यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो एक क्या साइड है, ए एंगल है, ए एंगल है, तो साइड एंगल साइड हो रहा, साइड एंगल हो रहा था, या ऐसे कर सकते हो, एंगल साइड लिख सकते हो, एंगल साइड लिख सकते हो। तो साइड यानी कि हो सकता है साइड इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ना हो सकता है ये जो साइड है इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ना हो, तब पर भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे थर्ड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा तो ये हम प्रॉपर्टी यूज करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। इसका मतलब हो गया, अगर किसी भी ट्रेंगल में दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों ट्रेंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा, चाहे हो सकता है वो साइड जो होगा इंक्लूडेड साइड अगर नहीं भी है तब पर भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, देखो हम कॉन्ग्रुएंट अभी प्रूफ कर दिया ना। यहाँ पे क्या था, एक इस साइड जो था दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड नहीं है, इस एंगल का, तब पर भी हमने प्रूफ कर दिया ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया था इसके हेल्प से। तो इस तरह से अब थर्ड एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करना, अगर आपको दो एंगल और एक साइड इक्वल है दोनों ट्रेंगल में, तो आप एंगल साइड एंगल लिखो और एंगल साइड लिख दो, या साइड एंगल लिख दो, ये ऑल आर सेम। चूँकि दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो इस तरह से एंगल साइड भी अगर है या साइड एंगल है तो इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, ये ध्यान रखना। अगर दो एंगल इक्वल है तो हो सकता है वो साइड इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ना हो तब पर भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, बट अगर इस वाले में जो आपने एग्जाम पढ़ा था साइड दोनों साइड का बीच में एंगल होनी चाहिए, यानी इंक्लूडेड एंगल होनी चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर इस तरह से हो एंगल साइड एक, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो एंगल को दोनों साइड के बीच में रहेगा तभी कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे थर्ड दो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, बट इसमें साइड में ऐसा नहीं होता है, दो साइड इक्वल हो तो थर्ड साइड इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो एग्जाम है इसमें दोनों साइड के बीच एंगल होनी चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर दो एंगल इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है तो हो सकता है वो साइड दोनों एंगल के इंक्लूडेड एंगल साइड ना हो तब पर भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से साइड हो सकता है साइड जो दोनों एंगल के बीच में ना हो, यानी साइड एंगल हो और एंगल साइड हो, या ये तो थ्योरम पढ़ा आपने, एंगल साइड एंगल, ये तो पढ़ा ही है। दो एंगल और इंक्लूडेड साइड है तब तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, बट अगर इंक्लूडेड साइड नहीं भी है तब पर भी कॉन्ग्रुएंट होगा। बेटे यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो देखो नीचे में नोट में लिख दिया मैंने, वो यहाँ प्रूफ करके दिखाया कि दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक 80 है ए, तो एंगल पी एंगल ए इक्वल है, पी क्यू ए बी इक्वल है, एंगल क्यू एंगल बी इक्वल है, तो दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड पी क्यू है, तो थ्योरम 6.1 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो ये दिखाने की कोशिश किया मैंने। तो ओके, तो अब आते हैं भाई, हमने कंक्लूजन दिया, एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको समझाने के लिए, कि ये नोट समझाने के लिए। तो क्या है, टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ
एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इक्वल। यानी क्या कहता है, यहाँ पे हमने इंक्लूडेड साइड नहीं दिया है, वहाँ पे क्या था, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड था थ्योरम में, बट हमने नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा, कोई भी दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको बोलते हैं एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हैं या साइड एंगल एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये साइड दोनों एंगल के बीच में ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों एंगल साइड एंगल लिखो या एंगल एंगल साइड लिखो या साइड एंगल एंगल लिखो तो कॉन्ग्रुएंट होगा। बट इस केस में देखो, अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो वो एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल होनी चाहिए, दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। जो एग्जाम आपने पढ़ा 6.1, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी अगर साइड साइड एंगल है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो केवल क्या होता है, एस रूल एग्जिस्ट करता है, बट दो एंगल जब इक्वल होता है तो ए भी एग्जिस्ट करता है, ए भी एग्जिस्ट करता है, ए भी एग्जिस्ट करता है। ओके बेटे, देखो तो बट वही लिखा एस ए या एस डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, ए बी सी, दूसरा बना रहा हूँ डी ई एफ। अब आपको दिया हुआ कि ए बी किसके इक्वल है, आपको दिया हुआ कि ए बी जो है डी के इक्वल है, ये दिया हुआ है। ओके, फिर दिया हुआ कि बी सी किसके इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और दिया हुआ कि एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। तो कहता क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, जो दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल है। तो मैंने क्या, दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो हमेशा कौन सा रूल एग्जिस्ट करेगा, ए रूल एग्जिस्ट करेगा, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। बट यहाँ देखो तो जो दो साइड इक्वल है उसका इंक्लूडेड एंगल क्या, एंगल बी है, बट एंगल बी एंगल ई के इक्वल नहीं है। इस दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल ई है, बट ए एंगल बी एंगल ई आपको नहीं दिया हुआ इक्वल है, आपको क्या दिया हुआ, एंगल एफ, ये दिया हुआ एंगल एफ एंगल सी इक्वल, ए गिवन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो अब एस रूल नहीं यूज हो रहा है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, एंगल ए इक्वल नहीं है, ए इक्वल नहीं है, एंगल बी एंगल ई इक्वल नहीं, ए नहीं दिया हुआ है। तो ए साइड और ए वाली साइड है एस और ए वाली एंगल है, तो साइड एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ भी साइड एंगल हो गया। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये होता ही नहीं है, ये नहीं होता है। ठीक है बच्चे, तो क्या होता है, ये देखो ये होना चाहिए तभी जब कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो ए बी सी, दूसरा डी ई एफ। अब देखो बेटे, ए साइड अगर इसके इक्वल है, ए वाली साइड इसके इक्वल है, और दोनों इस इक्वल साइड के यानी ए बी और बी सी है इक्वल, तो ए बी बी सी का इंक्लूडेड एंगल बी है। यहाँ भी डी ई और ई एफ, ए इक्वल साइड है ना। देखो ए बी डी के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। अगर ऐसा है तो देखो दो साइड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, अब यहाँ पे यूज होगा साइड एंगल साइड, एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोनों ट्रायंगल। चूँकि एंगल जो है आपको ये इंक्लूडेड एंगल है, दोनों जो इक्वल साइड है उसके इंक्लूडेड एंगल है, अब कॉन्ग्रुएंट रूल यूज कर सकते हैं आप। अगर ये एंगल नहीं दिया रहता, ये एंगल इक्वल है, तब कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना, जब भी दो साइड इक्वल होगा तो देखें इंक्लूडेड एंगल इक्वल होनी चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। बट अगर ऐसा हो, अगर दो एंगल इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल है तो एंगल साइड एंगल लिखो या एंगल साइड लिखो या साइड एंगल लिखो, तीनों पे कॉन्ग्रुएंट होगा। इससे भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इससे भी। ऐसा इसलिए होता है, अगर दो साइड इक्वल है, थर्ड साइड तो दो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा।
जैसे इक्वल होगा तो हम ए रूल यूज कर लेंगे, एंगल साइड एंगल, इसलिए इतना थर्ड एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर दो एंगल इक्वल है तो आप तो हो सकता है वो साइड इंक्लूडेड साइड ना हो, तब पर भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, इतना याद रखना। आते हैं बेटे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। ओके।